नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है एक बहुत ही खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ये सतलज नदी के किनारे है और बहुत ही फेमस डैम, अगर आप देखें तो भाखड़ा डैम यहीं पर है। तो अब इस सुंदर से डिस्ट्रिक्ट में घरों में एक मिस्टीरियस समस्या देखने मिल रही है और यह समस्या है सीपेज की। जी हाँ दोस्तों, ये सीपेज की समस्या आपके घर में तो होती होगी, लेकिन अचानक से इन इलाकों के घरों में कुछ इस प्रकार से सीलन घर में देखने मिल रहा है। और इसके लिए काफी साइंटिस्ट को भी बुलाया गया कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से इतने सारे घरों में बिलासपुर में ये सीलन की समस्या कहां से आ रही है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ जवाब भी दिया है। आइए आज की इस क्लास में जानते हैं क्या है ये मिस्टीरियस सीपेज क्राइसिस इन बिलासपुर होम्स। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज दोनों ही जगह पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आईएएस ड्रीम ऑफर है एंड इसमें 1 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन देखें, जिसमें प्लस कॉम्बो है यानी जीएस भी है और साथ साथ ऑप्शनल भी है, इसकी कीमत है 49,965 रुपीज और साथ साथ इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन भी है। तो दोस्तों, ये ऑफर अपने हाथ से जाने ना दें एंड यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं 1 साल या उससे अधिक की कोई भी सब्सक्रिप्शन में, तो आपको मेरी तरफ से कुछ एडिशनल एडवांटेज भी मिलता है। वो क्या मिलता है मैं जल्दी बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं, आपको लोन भी मिल रहा है 0% EMI में, तो ये भी फैसिलिटी उपलब्ध करवा रहे हैं। और जब आप KC10 कोड यूज करते हैं दोस्तों, तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करता है। तो आइए इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आए यूज द कोड KC10। तो दोस्तों, जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं, समस्या है मिस्टीरियस वाटर सीपेज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इससे काफी ज्यादा पैनिक भी हो गया है लोगों में और कई क्लाइमेट एक्टिविस्ट तो कह रहे हैं कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिफ्रेन किया है, पर काफी जगह पे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। तो क्या हुआ है, आइए इस पर आज चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये वाटर सीपेज की समस्या कहां से बिलासपुर में उत्पन्न हुई है। तो इससे पहले आगे बढ़े, आइए देख लेते हैं बिलासपुर है कहां। तो बिलासपुर दोस्तों, अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलासपुर है, इसी के नॉर्थ में आप देखें तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ऊना और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें तो ज्वाइंटली एक बड़ा सा रिजर्वॉयर ये शेयर करते हैं। क्या नाम है इसका? गोविंद सागर। गोविंद सागर कैसे बना है? सतलज रिवर को डैम किया गया है भाखड़ा डैम के द्वारा और इसके साथ बना है ये गोविंद सागर रिजर्वॉयर। दोस्तों, एक पते की बात आपको बताता हूं, बिलासपुर जो टाउन था ओरिजिनली वो इसी इलाके में हुआ करता था, लेकिन फिर जब ये डैम बनाना पड़ा और ये रिजर्वॉयर बनाना पड़ा तो वो डूब जाता। तो इसीलिए इस बिलासपुर को स्विच करवा के नॉर्थवर्ड मूव करवा दिया गया, अपस्लोप मूव करवा दिया गया और अब आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको बिलासपुर टाउन दिखता है। आइए इसी को थोड़ा डेप्थ में बेहतर तरीके से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, दिस इज बिलासपुर। आप देख सकते हैं सतलज नदी भी आ रही है। सतलज नदी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे गोविंद सागर डैम है। तो ये कैसे बना है? भाखड़ा डैम को रिजर्वॉयर एक डैम बना के भाखड़ा डैम के द्वारा सतलज नदी को रोका गया है और अब बिलासपुर शहर यहाँ पर आप देख सकते हैं टाउन यहाँ पर स्विच करवा दिया गया था, मूव करवा दिया गया था, क्योंकि जो ओल्ड बिलासपुर था, वो जो इलाका था वो इस इलाके में डूब गया था अंडर दी गोविंद सागर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको जानना है, क्योंकि इसको मैं लास्ट में वापस जोड़ने वाला हूं किसी चीज से। तो अब न्यूज में क्या है? न्यूज में क्या है दोस्तों, मार्च 19 को बिलासपुर टाउन में कई घरों में मिस्टीरियसली वाटर सीपेज देखने मिली। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सीलन इस प्रकार से घरों में देखने मिली और कई फैमिली पैनिक कर गए, ऑफिशियल्स को कॉल करने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, अचानक से सीलन क्यों है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी एक्टिवेट हो गए वहां के और साथ ही साथ आप अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी तुरंत एक्टिवेट हो गई और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। एक्सपर्ट्स कौन है? तो एक्सपर्ट्स पास में ही सासे स्नो एंड एवेलांचेस एस्टैब्लिशमेंट DRDO का एक लैब है, तो वहां से हाइड्रोलॉजिस्ट्स एंड इंजीनियर्स को बुलाया गया। तो अगर हम सासे की बात कर लें तो आपको बता देते हैं, सेंटर फॉर स्नो एंड एवेलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट एक DRDO का लैब है एंड इस लैब का पर्पस था कि सियाचिन में हम अपने फोर्सेस को मेंटेन करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है उन दुर्गम परिस्थिति को हम स्टडी कर सकें, तो इसीलिए एवेलांच के बारे में बेहतर प्रिपेयर्ड हो सके, तो उसके लिए DRDO का ये लैब है। तो वहीं से हाइड्रोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स को बुलाया गया और वो इन सारे घरों को देखे भी और उनसे पूछा गया भाई क्या कारण है, क्यों ऐसे अचानक से घरों में डैम्पिंग हो रही है।
तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि देखिए वैसे तो हमें डिटेल में स्टडी करनी होगी, लेकिन जब डैम्पिंग होती है तो दो मेजर कारण होता है उसके पीछे। एक कारण होता है कॉन्डेंसेशन, दूसरा कारण होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यही दो कारण रहा होगा जिस वजह से घरों में अचानक से इस प्रकार से आप अगर देखें तो सीलन की समस्या देखने मिली है। तो क्या है ये कॉन्डेंसेशन एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आइए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों वैसे आपको बताना चाहूंगा, कॉन्डेंसेशन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दी डैम्पिंग। अदरवाइज क्या हो सकता है कि नल फट गया, पाइप फट गई, वो सब भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर वो सब कुछ कारण नहीं है तो यही दो कारण में से एक रहा होगा। तो कॉन्डेंसेशन से कैसे डैम्पिंग होती है? तो कॉन्डेंसेशन क्या होता है दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब वाटर वेपर लिक्विड बन जाता है तो उसको कहते हैं कॉन्डेंसेशन। यानी वाटर वेपर है, जब वो ठंडा होगा तो कूल होता है तो वो लिक्विड बन जाता है। कॉन्डेंसेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका क्या हो गया कि हवा को ठंडा कर दो ड्यू पॉइंट के नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में तब्दील हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पानी को इतना, एयर पार्सल को इतना सैचुरेट कर दो वाटर वेपर से कि एयर पार्सल फर्दर वाटर वेपर होल्ड ही ना कर पाए, तो जो सरप्लस वाटर है उसमें वो कॉन्डेंस होकर जमीन पे गिरा देगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। हो सकता है आप में से काफी लोगों को ये समझ नहीं आया हो, क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें डेप्थ में कवर करते हैं। पर सिंपल शब्दों में आपको मालूम है कॉन्डेंसेशन कैसे हो सकता है। यदि हवा ठंडा हो जाए तो, हवा ठंडा हो जाएगा तो ड्यू पॉइंट के नीचे आएगा, तो ठंडा होने पे जो वाटर वेपर था वो ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट में तब्दील हो जाएगा। तो बिलासपुर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां पे एक यूनिक चीज इस महीने देखने मिली है। वो क्या है कि जो डे टेम्परेचर हो रहा था मार्च में, बहुत ज्यादा हॉट हो जा रहा था, और सनसेट के बाद टेम्परेचर वापस ड्रॉप भी हो जा रहा था। तो वहां के काफी जो लोग थे, बिजनेस मेन थे काफी, और वहां के आम नागरिक की बात हो रही है, क्योंकि अखबार में जो आर्टिकल था उसमें बिजनेसमैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा है, पर आम नागरिकों से जो बात की गई उन्होंने यही कहा कि भाई जो डे टेम्परेचर है बहुत गर्म हो जा रहा है, पंखा चलाना पड़ता है, अमीर है तो एसी भी चलाना पड़ता है, और साथ साथ रात को कंबल भी ओढ़नी पड़ रही है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ड्रास्टिक डिफरेंस हो रहा है डे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। तो इस वजह से हो यूं रहा है दोस्तों कि दिन में जो वार्म एयर होता है उसमें ऑब्वियसली मॉइस्चर रहता है, और शाम होने के बाद वो सडनली कूल हो जाता है। सडनली कूल होते ही एयर पार्सल ठंडी हो जाती है, तो वो ड्यू पॉइंट अपनी अटेन कर लेती है, और उसके बाद फर्दर कूलिंग पे जो वाटर वेपर है एयर में, वो कुछ इस प्रकार से दीवार में सरफेस पर क्या हो जा रही है, ठंडी होने पे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रही है, और इस प्रकार से हमको कॉन्डेंसेशन होते हुए दिख रहा है, जिस वजह से घरों में डैम्पिंग देखने मिल रही है, सीलन की समस्या देखने मिल रही है। तो ये आई होप आपको समझ आया। तो ये अगेन उन्होंने कहा भी है कि इसके पीछे क्या क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, इस प्रकार से एक्सट्रीम टेम्परेचर राइज एंड फॉल हो रही है। तो इस पर उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन हो सकता है समस्या के पीछे क्लाइमेट चेंज भी हो। जहां तक बात है दूसरा कारण हो सकता है डैम्पिंग के पीछे इस प्रकार से, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो यानी पानी, स्टैटिक यानी स्टेबल। तो जो पानी का वाटर पार्सल है, जो कोई भी वाटर कॉलम है, उस पानी का जो प्रेशर होता है, जो अपने आसपास, अगर इस बॉटल में पानी है तो जो पानी जो रखा हुआ है वो जो प्रेशर अपने वॉल्स पर लगा रहा है, दैट इज दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जैसे जैसे हम सॉइल में डीपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सॉइल वेट होता जाएगा, और उस प्रकार से जो सॉइल प्रेशर लगा रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से नॉर्मली बेसमेंट्स काफी ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आप अगर देखें तो वो डैम्पिंग की समस्या से गुजरते हैं। लेकिन हिली रीजन्स मेजरली इंपैक्टेड होते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर टेबल की समस्या होती है। तो कैसे, आइए समझते हैं। तो देखिए, मान लिया दोस्तों ये कोई एक पहाड़ी इलाका है, इस प्रकार से वाटर टेबल यहाँ पर है। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, गर्मी बहुत हो गई, अचानक से बहुत सारे ग्लेशियर पिघले, काफी ज्यादा जो पानी था वो सॉइल में रिलीज हो गया। तो इस प्रकार से नदियों में प्रभाव तेज हो गई, और सारी पानी भी तेजी से रिलीज हो रही है, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, वाटर टेबल बढ़ने लगेगा। तो जब वाटर टेबल बढ़ने लगेगा तो बढ़ता गया, फाइनली स्टेज 3 पर आ गया, वाटर टेबल काफी ऊपर आ गया। स्टेज 3 को ही मैं यहाँ पर एक पिक्चर के रूप में आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से हिल है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर टेबल है, और यहाँ पर अप स्लोप में एक घर था। फिर क्या हुआ, मान लीजिए फर्दर वाटर टेबल बढ़ा,
तो अगर फर्दर वाटर टेबल बढ़ा तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए बढ़ गया। इस प्रकार से वाटर टेबल जब फर्दर बढ़ गया तो इस प्रकार से घर को छूता हुआ यहां से निकल रहा है, यानी कि ये सॉइल भी क्या हो गया, अब इसके आसपास घर जहां पर थे वो सॉइल भी क्या हो गए। तो इस प्रकार से वो घर वाले इलाके में भी वाटर टेबल वहां तक पहुंच गया। तो पहले यहां पर जमीन से वाटर टेबल छूता था तो यहां से झरने बहा करते होंगे, अब क्या हो जाएगा, अगर वाटर टेबल यहीं पर टच कर जाएगा तो जाहिर सी बात है झरने वगैरह यहां से निकलने लगेंगे। लेकिन वहां पे तो घर है, तो घर है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसके वॉल्स पर क्या होगा, ये कुछ प्रेशर लगाएगा दीवार पर। तो घरों में जहां भी इस प्रकार से इलाकों में जो भी घर बसे होंगे उन घर के जो दीवार होगी स्पेशली नीचे वाले पार्ट में वो क्या होगा, उस पर कुछ इस प्रकार से प्रेशर होगा। इसी को क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और घर में जो पुराने घर होंगे स्पेशली पुश्तैनी घर होंगे उनमें क्या होगा, जहां भी कमजोरी होगी, जहां भी क्रैक होगा, दीवार में क्रैक्स होंगे, उन क्रैक्स के थ्रू पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा और कहीं ना कहीं घरों में घुस भी सकता है। और इस प्रकार से सीलन की समस्या भी, अगर क्रैक्स है तो उसमें इन्फिल्ट्रेट कर सकता है पानी। जरूरी नहीं है कि वाटर टेबल यहां तक पहुंची जाए, वाटर टेबल हो सकता है नीचे ही हो, लेकिन अगर वाटर टेबल इतना पास भी आ जाएगा दोस्तों तो भी ऊपर की सॉइल क्या हो जाएगी, काफी सैचुरेशन के करीब हो जाएगी, काफी ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी कैपिलरी एक्शन से भी घरों में आप देखेंगे तो पानी वो खींचना शुरू कर देगा, सॉइल से जो दीवार है वो खींचनी शुरू हो जाएगी और इस प्रकार से सीलन की समस्या देखने मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, वाटर टेबल अगर आसपास कोई लेक होता है तो वाटर टेबल उस इलाके में ऊपर हो जाती है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा जब मैंने कहा कि यहाँ पर पास में ही बहुत बड़ा लेक है, क्या नाम है उस लेक का, आप सबको मालूम है, गोविंद सागर लेक। तो गोविंद सागर लेक है इतना बड़ा सा, तो इस इलाके में वाटर टेबल भी हाई हो गई है। तो इस वजह से हाई वाटर टेबल होने की वजह से क्या हो सकता है, ये भी एक कारण, वाजिब कारण हो सकता है जिस वजह से घरों में इस प्रकार की सीलन देखने मिल रही है। तो दोस्तों अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो आनंद शर्मा जी जो कि मेट डायरेक्टर रह चुके हैं देहरादून में एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की समस्या इससे पहले तो कभी रिपोर्ट नहीं की गई थी। एंड दिल्ली की बात करें तो इस प्रकार की समस्या होती कि टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा होता है एंड अचानक से टेम्परेचर राइज करता है, ये समस्या भी देखने दिल्ली में मिल रही है। लेकिन हिल्स में भी अब ये समस्या काफ़ी ज़्यादा भीषण रूप से देखने मिल रही है। तो इन्हीं हिल्स की बात करें तो पिछले महीने तक यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था और इस महीने 19 मार्च के आसपास आप देखेंगे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 35 टू 38 डिग्री के रेंज में था। तो इस प्रकार से टेम्परेचर तेजी से बदला है और साथ ही साथ दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर भी है। तो कई स्टडीज भी हो रही है इन पर, लेकिन हो सकता है क्लाइमेटिक चेंजेस जो कि ग्लोबल लेवल पर हो रही हैं वो इसके पीछे जिम्मेदार हों। हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा है कि इस प्रकार से अब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रही है तो एक महीने आने वाले हफ्ते में यदि यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो फॉरेस्ट फायर की भी समस्या यहाँ पर देखने मिलेगी। लेकिन इसके पीछे क्या क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, इनका मानना है हो सकता है एंड कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं हो सकता है। और हीट वेव की भी समस्या आप देखें तो भारत भर में हमें देखने मिल रही है। अब हीट वेव के पीछे क्या कारण है वो अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी और दिन के लिए उसे रख लेते हैं। लेकिन ये समस्या तो बहुत भीषण समस्या है और ये जो हिल्स में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हिल्स में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है। तो उसी के तरफ मेट डायरेक्टर, रिटायर्ड मेट डायरेक्टर आनंद शर्मा जी ने भी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया है। तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के बारे में कुछ भी प्रिपरेशन जर्नी से लेकर सब्सक्रिप्शन से लेकर लेटेस्ट ऑफर्स तक यदि कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं। काउंसलर का नंबर ये रहा, उनको बस KC10 कोड बताइएगा, आपको मेरी एडिशनल मेंटरशिप भी मिलती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है मार्च 27 को, जरूर इसका हिस्सा बने। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं, सारे एलिजिबल एस्पिरेंट्स के लिए फ्री है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, मॉक इंटरव्यू है एंड प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू पैनल है हमारा एंड इन सभी के नॉलेज के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स एंड सीसैट है, 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, आप हिस्सा ले सकते हैं। 6 महीने की भी है, 1 साल की भी है। प्रीलिम्स एंड सीसैट हम दोनों कवर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में। तो 28 टेस्ट
56 टेस्ट, 2 प्रकार के टेस्ट हैं, इनका हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ये सब कुछ आपको मिलता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। तो 1 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है 46,791 रुपीज, लेकिन इससे 3,000 रुपए ज्यादा में आपको हम कॉम्बो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्बो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्लस जीएस भी है और ऑप्शनल भी है और 3 मंथ की एडिशनल सब्सक्रिप्शन है। आइकनिक की 1 साल की कीमत है 57,041 और ऑप्शनल की 1 साल की कीमत है 24,750। तो इनका हिस्सा बने, यूज कोड KC10। यूपीएससी ऐसी बैचेस भी हैं, मार्च 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। साथ ही साथ अनअकैडमी स्टोर है दिल्ली में, अगर अब तक विजिट नहीं किया तो अब जाएं, जरूर जाके विजिट करें। और बाकी जब भी अनअकैडमी आए, यूज कोड KC10 फॉर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।